का मतलब है $3.5 करोड़। भाई तो इसका मतलब है पैसा बहुत चाहिए होता है। तो ये दोनों टीम्स 8 मरतबा एक ग्रुप में रह चुकी हैं पिछले इवेंट्स में आईसीसी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जब इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया वाले पैसा देख के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं आईसीसी के इवेंट में, तो फिर ये बातें ना किया करो ना। तो आपको लगता है कि एक ग्रुप में नहीं होंगे? मुझे लगता नहीं। अगर इतनी उन्होंने वो नाराजगियां रखी हुई है ना, तो फिर मुझे तो नहीं लगता, फिर उनको होना भी नहीं ख्याल में, क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से। और ये जो है, इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से, वर्बली, ठीक है, कि हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जिस कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट, ब्रॉडकास्टर का पैसा, ये सब कुछ लगा तो फिर ना करो ना। अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते तो फिर क्यों खेलना चाहते हो हमसे भाई? पसंद नहीं लेकिन बात ये है, जब जिथे नोट आंदे ना, फिर नोट आंदे ने, यही तो मैं भी कह रहा। तो फिर मैं कह रहा हूं, जिथे नोट आंदे ना, तो फिर अपना मुंह बंद करके चुप करके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो। मुझे क्यों कह रहे? मैं उनको कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं, लेकिन नोट इतने आते हैं, चुप करके क्रिकेट खेलो। कि आईसीसी का जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि आज भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत। अगर आपको याद हो, और इसका जो है, आपको हमने 10 दिन 15 दिन पहले उस समय कहा था कि बीसीसीआई जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरी तरह से आइसोलेट करने की दिशा में सोच चुके हैं। ये बात मैंने आप लोग को करीब, आप देखा होगा, अगर आप वीडियो जाकर देखो तभी मैंने बताया। और मैंने कहा था कि बीसीसीआई इंश्योर करेगी सबसे पहले कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जाए। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। एकदम उनको स्टन्ड हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के जितने जो यूट्यूबर्स हैं, जो ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे। आई एम अमेज्ड रियली। ये जो कंट्री भारत है, इस हेलो दोस्तों, तनवीर अहमद का कहना है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलेगा अगर पैसा मिलेगा। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों तनवीर अहमद, भारत को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीसीसीआई के मैटर में देखा जाए तो बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है और उसके पास आईपीएल से करोड़ों खरबों अरबों रुपए आते हैं। और वो इस तरीके के जो ये तनवीर अहमद बोल रहे हैं, सपने में सोच रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये टीवी पर देख रहे हैं या अन्य लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन ये अपना मुँह चलाते रहते हैं। आप इस अंदाज़ा लगा लीजिए कि तनवीर अहमद ने इस तरीके की बयानबाजी की कि भारत को पैसे की ज़रूरत है। भारत को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भिखारियों, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। दुनिया भर से तुम लोन लेते फिर रहे हो, तुम्हारा बोर्ड लोन लेता फिरता है, मैं पीसी भी लेता फिर रहा है, और तुम बात कर रहे हो कि बीसीसीआई को पैसों की ज़रूरत है और वो इसीलिए अपना ब्रॉडकास्ट कराएगी। ये सब कहना है इन तनवीर अहमद का। दोस्तों, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा बीसीसीआई करेगी? तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है इनका। अगर आप नहीं, तो फिर अगर आप पैसों के लिए ग्रुप में जा रहे तो फिर सबको पता लग जाएगा आप कौन है। नहीं, हम नहीं जा रहे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मुझे अगर आप पैसों के लिए जा रहे हैं, पैसों के लिए एक ग्रुप में आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी खेले, तो फिर सबको पता लग जाएगा आप लोग कौन है। वो मैं वर्ड बोल नहीं सकता, कुछ लफ्ज से इज्तनाब करें बेहतर है। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का गेम तो होगा और एक ही ग्रुप में होगा, क्या कि एक गेम तो होना कम से कम। भाई हमारी रेवेन्यू बनता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, वो दुनिया में उसकी मिसाल हम तो कहते हैं हर दफा हो, हम तो कहते हैं बायलैटरल सीरीज भी हो। बायलैटरल सीरीज तो वो अलग, हम तो सब कुछ कहते हैं वो भाई, अलग मामला है। वही नहीं मानते ना, हम तो कहते हैं सब कुछ। तो हम खेले नहीं ना। बाबर आजम जैसा प्लेयर इंडिया के, कोहली और बाबर आजम, कोहली ने कितने मैचेस खेले? कोई नहीं खेला। टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं वो, और बाबर आजम भी नहीं खेला। दोनों, विराट तो रिटायर हो गए अब टेस्ट मैच से, 117-18 मैच उन्होंने खेले। सुने, विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला
तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है यार। ये बात अब समझ अलग आई आपको, ठीक है? या उधर से बात होती, वो कहता है जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप खेले ही नहीं आपस में। खेले ही नहीं, सही बात है। असल जो चंक है देखिए प्लेयर को, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वसीम भाई ने एक दफा सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्डिंग शायद ऊपर नीचे हो जाए, कि मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा गेस तो खेला ही नहीं इतना। ये मुझे लगता है शायद उन्होंने एक जगह कहीं बात बोली थी। नहीं खेला है, पाकिस्तान से तो बहुत खेले। नहीं ज्यादा तो नहीं खेला ना, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले। 89 की सीरीज खेली, 89 की सीरीज खेली, 2004 की सीरीज खेली, बस सिर्फ 2। और फिर पाकिस्तान गया, 98 में पाकिस्तान गया, उसके अलावा टेस्ट मैचेस खेलने तो पाकिस्तान उसके बाद नहीं गया। नहीं ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं। 98 में गया, फिर पाकिस्तान भी मिड 2000 में गया टेस्ट खेलने, तो पाकिस्तान के तो, लेकिन वसीम भाई रिटायर हो चुके थे 2004 में। सही कह रहे हैं, उन्होंने नहीं क्रिकेट खेली ना, नहीं खेली। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान, विराट कोहली पाकिस्तान आया ही नहीं, आता तो क्या कितने रन्स करता, कोई कहता कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई कहता इसी तरीके बाबर की और अपने जो रिजवान जो भी और हमारे प्लेयर्स हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ आप खेले नहीं तो फिर क्या बड़े प्लेयर तो क्या छोटे प्लेयर। एक चीज़ और मैं रिजवान के बारे में बोल दूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन आया ही नहीं कभी यार। ये बहुत ज़्यादा हो गया। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से बड़ा है। तीनों फॉर्मेट निकाल लो भाई, तीनों फॉर्मेट को छोड़ देना, अभी कामरान के 170 से प्लस उसके फर्स्ट क्लास हैं कामरान अकमल के। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, नहीं फर्स्ट क्लास के अलावा करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो अध्यक्षता है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने साफ साफ उनको कहा है कि भाई इनको हटाइए, ठीक है ना, और इसको जो है इसको हटाने के बाद जो है हम तब सोचेंगे। और इसमें से जो जितने बाकी के जो कंट्री हैं, जितने लोग हैं, उनको कहा गया। अब आने वाले टाइम में मैं आपको जो मैंने आपको उस समय बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट में जो है उनको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई अब तक इस मामले में नहीं पड़ती थी। वो सोचती थी सियासत का मामला अलग है, ये चीज़ें अलग है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों ने, और ये उनके सोशल मीडिया के भी लोगों का है, जो सोशल मीडिया में उनके आपने देखा होगा जितने उनके तमाम चैनल्स थे जो भारत का गुणगान करके, विराट कोहली का गुणगान करके, हमारे जर्नलिस्टों की चमचागिरी करके, उनके नाम पर व्यू बटोर के, उनसे दोस्ती करके, वो सब का रुख किस तरह से चेंज हुआ है, उन सब के लिए सब चीज़ बीसीसीआई ने नोटिस किया, सब चीज़ बीसीसीआई ने नोटिस किया है और उन्होंने ये फैसला लिया है। और ये मेरे हिसाब से ये रॉकेट है, बीसीसीआई ने ये रॉकेट डाला है। और आपको पता है इंडिया की आदत जो है, चाहे क्रिकेट के मैदान पे हो, बोर्ड के मैदान पे हो या कंट्री के, इंडिया बोलती नहीं है, करके आराम से काम करके चुपचाप निकल जाती है, उसका असर देखने को मिलता है। और ये बात अगर आप लोग को ध्यान होगा तो मैं लगातार ये कह रहा था कि भाई दोस्तों, जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार आग उगल रहे हैं, सब के सब बोल रहे हैं कि जी बीसीसीआई मनमानी करेगा, ये करेगा, कोई यूँ कह रहा है उसके जैसा है वो है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों बोलने दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलने वाले बोलते रहते हैं, काम करने वाले काम कर देते हैं, और ये इनको बोलने दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब भारत मुश्किल, मुझे तो 1% भी चांस नहीं लग रहा कि भारत इनसे खेलेगा। बाकी तो समय ही बताएगा कि क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक हमारे चैनल को भी कर दें, और